डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.4 का सम करेंगे फर्स्ट, जिसके 7 पार्ट्स हैं। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेज। ये ए पार्ट है। इसकी पहले हमने एक इक्वेशन सेटअप करनी है और फिर जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अननोन नंबर वेरिएबल। एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। एक नंबर है, उसके 8 टाइम में 4 ऐड करते हैं, यू गेट 60। तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो हमने निकालना क्या है? अननोन नंबर। कौन सी नंबर? जिसके 8 टाइम में हमें 4 ऐड करें तो हमें 60 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सपोज ए नंबर हमने सपोज करनी है। ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक्स लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके 8 टाइम में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। तो इक्वेशन कैसे सेटअप होगी? 8x, इसका 8 टाइम हो गया स्टूडेंट्स 8x, इसमें 4 ऐड करो प्लस 4, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 60। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन सेटअप करना। अब इसको जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, सोल्व करना। 8x इक्वल टू 60 माइनस 4 को राइट साइड लेके गए तो माइनस हो गया। 8x इक्वल टू 56, 60 में से 4 माइनस किया 56, एंड x इक्वल टू 56 बाई 8 को राइट साइड लेके गए तो डिवाइड करेगा। 8 1 जा 8 से 1 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7। जो हमने सपोज किया था इसको हमने नीचे लिखना, सपोज हटा के शो ए नंबर इक्वल टू 7। एक्स की हमने वैल्यू निकाल दी, तो वो जो नंबर है वो हमारी 7 है स्टूडेंट्स। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। एक नंबर है, उसका हम 1/5 लेते हैं और उसमें से 4 माइनस करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो जो हमने नंबर निकालनी है वो सपोज करनी है। सपोज ए नंबर इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? इसका 1/5 लो। इसका 1/5 कैसे होएगा? इसको 5 से डिवाइड कर दो। -4, उसमें से 4 माइनस करो तो क्या प्राप्त होगा? 3। अब x बाई 5 इक्वल टू 3 प्लस 4 को राइट साइड लेके गए प्लस करेगा। x बाई 5 इक्वल टू 7, 3 में 4 ऐड किया 7, और x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 को राइट साइड लेके गए तो ये मल्टीप्लाई करेगा। x इक्वल टू 35। ये जो लिखा था इसके आगे लिखेंगे शो ए नंबर इक्वल टू 35। वो नंबर 35 होगी स्टूडेंट्स, जिसके 1/5 में से अगर 4 माइनस करोगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट स्टूडेंट्स, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड काउंट अप 3 मोर आई गेट 21। अगर मैं एक नंबर का 3/4 लेता हूँ एंड काउंट अप 3 मोर, और उसके बाद 3 और काउंट करता हूँ, आई गेट 21, तो मैं 21 प्राप्त करता हूँ। तो वो नंबर क्या होगी? सपोज
ए नंबर इक्वल टू x according to the statement स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसका 3/4 लेता हूं। 3/4 क्या होगा इसका 3x/4। 3/4 लेना तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है एंड काउंट अप 3 मोर, और इसके बाद 3 और काउंट करना है, तो इट मीन्स इसमें 3 और ऐड करना है। तो मुझे क्या प्राप्त होता है 21। तो स्टूडेंट अगर आपको इक्वेशन सेटअप करनी आ गई तो सम हो गया, इक्वेशन सेटअप नहीं करनी आई तो सम नहीं हो सकता। अब हो गया 3x/4 इक्वल टू 21 माइनस 3। 3 को राइट साइड लेके गए तो माइनस करेगा। 3x/4 इक्वल टू 18। 21 में से 3 माइनस किया 18। 3x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 4। 4 को राइट साइड लेके गए तो इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब 3x इक्वल टू 72। 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72। अब x इक्वल टू 72/3। 3 से इसको कैंसिल कर दो। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। x इक्वल टू 24 आ गया स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू आ गई। सो ए नंबर इक्वल टू 24, तो वो नंबर हमारी 24। अब सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। जब मैंने एक नंबर के डबल में से, ट्वाइस मीन्स 2 गुना, डबल में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट वाज 15। तो जो रिजल्ट आया, परिणाम था, वो 15 था। तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करनी है। सपोज ए नंबर इक्वल टू x according to the statement स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसके ट्वाइस में से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका ट्वाइस हो गया 2x, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या प्राप्त हुआ 15। 2x इक्वल टू 15 प्लस 11। 11 को राइट साइड लेके गए तो प्लस हो गया। 2x इक्वल टू 26। 15 में 11 ऐड किया 26। x इक्वल टू 26/2। 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। x इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई। ये हो गया हमारा सपोज हटा के शो ए नंबर इक्वल टू 13। तो नंबर आ गया स्टूडेंट हमारा 13। तो ये अपना डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ई पार्ट देखते हैं। ए पार्ट स्टूडेंट्स, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स 3 द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। मुन्ना जितनी नोटबुक उसके पास है उसका 3 गुना, थ्राइस होता है 3 गुना, 3 गुना 50 में से सब्ट्रैक्ट करता है। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो उसे जो परिणाम प्राप्त होता है वो 8 आता है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोटबुक्स। सपोज मुन्ना हैज नंबर ऑफ ए notebooks equal to x। सपोज मीन्स माना मुन्ना के पास नोटबुक्स हैं x। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट
अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स मीन इसके एक इक्वेशन सेटअप करनी है हमें। तो इसमें क्या बोला गया है, मुन्ना के पास जितनी नोटबुक है उसका 3 गुना अगर 50 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 माइनस 3x, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई। अब अगला स्टेप है -3x इक्वल टू 8 माइनस 50 को राइट साइड लेके गए तो ये 50 यहाँ क्या था, पॉजिटिव नंबर, आगे कोई साइन नहीं लग रहा तो पॉजिटिव नंबर माना जाता है, तो उधर जाके ये नेगेटिव बन जाएगा। -3x इक्वल टू -42, 8 प्लस है और 50 माइनस का, तो माइनस के ज्यादा तो माइनस के बचेंगे। अब इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है। अब x इक्वल टू 42/3, 3 को राइट साइड लेके गए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो उधर जाके डिवाइड करेगा, 3 बन जा, इधर हो गया 3 बन जा और 3 4 जा, x इक्वल टू 14 आ गया। स्टूडेंट्स ये जो हमने सपोज किया था वो आ गया। सपोज की जगह क्या लिखेंगे, सो मुन्ना हैज नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल टू 14, मुन्ना के पास जो नोटबुक्स है वो है 14। तो ये अपना ई पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट है स्टूडेंट्स, एबेन हॉल थिंक्स ए नंबर। एबेन हॉल एक नंबर सोचती है। इफ सी एड्स 19 टू इट, यदि वह इसमें 19 ऐड करती है, एंड डिवाइडेड द सम बाय 5, और जो सम आया उसको 5 से डिवाइड करती है, सी गेट्स 8, तो वह 8 प्राप्त करती है। तो हमने निकालना क्या है, जो नंबर उसने थिंक की एबेन हॉल ने। तो इसका हो गया सपोज एबेन हॉल थिंक्स ए नंबर इक्वल टू x। According to the statement, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसकी इक्वेशन सेटअप करनी है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सी एड्स 19 टू इट, वह इसमें 19 ऐड करती है, तो हमने x प्लस 19 कर दिया। एंड डिवाइडेड द सम बाय 5, और जो ये सम आया इसको 5 से डिवाइड किया तो बाय 5 कर दिया। सी गेट्स 8, तो वो 8 हमें उसे प्राप्त होता है, तो इक्वल टू 8 हो गया। तो ये इक्वेशन सेटअप हो गई स्टूडेंट्स। अब हम इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 19 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5 को राइट साइड लेके गए तो मल्टीप्लाई करेगा। x प्लस 19 इक्वल टू 40, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, एंड x इक्वल टू 40 माइनस 19 को राइट साइड लेके गए माइनस करेगा, और x इक्वल टू 21, 40 में से 19 माइनस करोगे तो 21 आ गए। अब ये हमने लिखना है नीचे, सो एबेन हॉल थिंक्स ए नंबर इक्वल टू 21। एबेन हॉल ने 21 सोचा था। तो स्टूडेंट्स ये अपना एफ पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं। जी पार्ट है स्टूडेंट्स, अनवर थिंक्स ऑफ ए नंबर। अनवर एक नंबर सोचता है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, अगर वह नंबर के 5/2 में से 7 टेक्स अवे निकाल दे, यानी कि माइनस कर दे, द रिजल्ट इज 23, तो रिजल्ट जो आएगा वो 23 आएगा। तो सबसे पहले हमने जो निकालना है वो सपोज करना है। सपोज अनवर थिंक्स ए नंबर
इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन सेटअप करनी है। अब क्या करता है, इसके 5/2 में से 7 टेक्स अवे निकाल देता है। इसका 5/2 क्या होएगा, 5x/2। 7 इसमें से निकालना है, -7। रिजल्ट क्या होता है, 23। तो ये इक्वेशन सेटअप हो गई स्टूडेंट्स। इक्वेशन सही सेटअप हो गई तो हमारा आंसर सही आएगा। इक्वेशन अगर गलत सेटअप हो गई तो आंसर भी गलत आएगा। 5x/2 इक्वल टू 23 प्लस 7 को राइट साइड लेके गए, प्लस करेगा। 5x/2 इक्वल टू 30, 23 में 7 ऐड किया 30। 5x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2 को राइट साइड लेके गए तो इधर डिवाइड कर रहा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 5x इक्वल टू 60, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 एंड x इक्वल टू 60/5। 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करता है ये। 5 से इसको कैंसिल किया, 12 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब ये सपोज वाली लाइन लास्ट में लिखते हैं, शो अनवर थिंक्स ए नंबर इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।